औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू में वेलकम करता हूं। और आज हम CS501 इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी असाइनमेंट सोल्यूशन लेके आए हूँ जो स्प्रिंग 2021 में आई हुई है। तो आज हम इसको देखेंगे। और जिन्होंने आपकी मतलब एक्टिविटी सॉल्व करवानी हो और ग्रांट के यूज़ करवाने हो और ऑनलाइन टीचिंग लेनी हो किसी बुक्स की, MGT, ACC, FIN, ACC, CS आपकी इंग्लिश आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, मार्केटिंग आ जाती है, MCM आ जाती है और FIN आ जाती हैं। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं MGT के, FIN के, ACC के सब, तो वो ऑनलाइन क्लासेस हम देते हैं। और जिन्होंने लेनी हो क्लासेस, एक्टिविटी सोल्व करानी हो, असाइनमेंट सोल्व करानी हो पेड बेसिस के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन के ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टेटमेंट की तरफ और असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, असाइनमेंट ये थी, पहला क्वेश्चन नंबर ये था कि हायरार्किकल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर यूज्ड अराउंड द ग्लोबल बाय द many organization. They are the different reason of the basis of which organization decide which organization structure should be adopted. No keeping these organization structure in the mind, you are required to the providing two example of the hierarchy structure and two example of the flat structure of the base organization. You are required to the analysis and mention of the reason of the choosing the particular structure in the organization. अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ। उर्दू में कहता है कि आपने वो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताना है जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। और कुछ की बहुत ज़्यादा रीज़न होती हैं और आपने ये रीज़न बताते हैं कि आप उसको अडॉप्ट क्यों कर रहे हो। ठीक है, और आपने इसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को माइंड रखते हुए आपने टू एग्जांपल और हायरार्की स्ट्रक्चर की बतानी है, टू आपने फ्लैट स्ट्रक्चर की बतानी है और साथ मेंशन रीज़न करनी है। ठीक है, तो मैंने एक एक बताई है, तो बाकी आप मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से लेनी है ये। तो ये एग्जांपल है। सबसे पहले मैं सब पूरी वीडियो सुनिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसके अलावा ये डेटा कहाँ से मिल सकता है। अब देखिएगा, एग्जांपल है जैसे दराज आ जाता है, टास्को आ जाता है, वेबल्स आ जाता है, फेसबुक आ जाता है। ठीक है, अब इसमें फाइल स्ट्रक्चर देखिएगा, इसका हायरार्की होता है, इसका भी हायरार्की होता है, इसका फ्लैट होता है, इसका फ्लैट होता है। रीज़न देखिएगा, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोफेशन एंड जोग्राफी होता है। इसका ड्यू टू द लार्ज ऑनलाइन स्ट्रक्चर लायर ऑफ द मैनेजमेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाई ब्रॉडली डिफाइंड जॉब्स इम्प्लाइज ऑन द कस्टमर डिसीजन मेकिंग होता है। और इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एम्पावरमेंट ऑफ द फ्रॉम द फ्रंट ऑफ लाइन टीम बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लोअर कास्ट। अब इसमें देखिएगा, ये आपने गूगल में जाके लिखना है कि हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन कौन सी हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या आपने फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नेम लिखने हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे कि हायरार्की को कौन होता है और फ्लैट कौन से होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप कोई भी लिख सकते हो और उसकी रीज़न दे सकते हो क्यों है, लेकिन वो आपने कॉपी पेस्ट हो जाना, आपका 0 मार्क्स आ जाना है, लेकिन वो अपने अपने लफाज में लिखना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। आगे देखिएगा, रीजन दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 है, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन होल्ड टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ द इंटरनल एक्सटर्नल। मतलब इसमें आपने इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में बतानी है। फॉलोइंग ऑफ द सम इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ द हेल्थ ऑफ दिस ग्रेट सेक्टर, जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छी हो सकती है। वी टास्क टू एनालिसिस दीज इंफॉर्मेशन सोर्स एंड आइडेंटिफाई द इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स। आपने बताना कि इसमें एक्सटर्नल कौन सा, इंटरनल कौन सा है। चलिए जी, हमने देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन सोर्स कौन सा हमारा, पेशेंट कंप्लेंट्स एंड फीडबैक। जारी बात है, पेशेंट के खिलाफ कौन देख सकता, कस्टमर ही दे सकता है, उसका कस्टमर ही दे सकता है, और कस्टमर कौन सा है, एक्सटर्नल होता है, तो ये हमारा एक्सटर्नल हो जाएगा। डॉक्टर फीडबैक, और डॉक्टर कोई फीडबैक, डॉक्टर के ऊपर कोई फीडबैक दे तो वो भी पेशेंट ही देता है, पेशेंट कौन सा होता है, एक्सटर्नल होता है। ठीक है, आगे डॉक्टर अपॉइंटमेंट ऑफ द रिकॉर्ड में समझा जारी बात है, आपने एक हॉस्पिटल में डॉक्टर अपॉइंटमेंट करना है तो इंटरनल बंदों ने करना है ना अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये इंटरनल हो जाएगा। लैब टेस्ट रिजल्ट, मतलब आपने कोई लैब में टेस्ट रिजल्ट देना तो वो अंदरूनी होना चाहिए, बाहर से लेके आएंगे आप, तो वो भी इंटरनली होगा। मेडिकल इक्विपमेंट और परचेज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपने मेडिकल इक्विपमेंट खरीदा है, कहाँ से, बाहर से खरीदा, अंदर से तो ना खरीद सकते आप, तो वो एक्सटर्नल होगा। स्टाफ कंप्लेंट्स, आपने स्टाफ कंप्लेंट्स किया है, मतलब आपके जो आपके अंदर स्टाफ रहने वाले हैं उन्होंने कंप्लेंट्स कर दी हैं आपके खिलाफ, तो एक्सटर्नल होगा, इंटरनल होगा। पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, ये भी आपका इंटरनल हो जाता है कि आपकी पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री आपकी एक्सटर्नल डिपार्टमेंट से मिलेगी, ना कि एक्सटर्नल। डॉक्टर मीटिंग भी आपकी इंटरनल होगी थोड़ी, और ये इंटरनल है सारी।
ये भी एक्सटर्नल इंटरनल इंटरनल है, ठीक है। और पेशेंट सर्वे आपका इंटरनल होगा, जो जितना भी आपने पेशेंट मतलब पेशेंट कितने आपके हॉस्पिटल में है उसका सर्वे करना तो वो इंटरनली होगा। दी दी HIPAA हिपा मतलब हेल्थ इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट कंपनीज, मतलब ये जो आती है ये एक्सटर्नल में आती है ना कि इंटरनल में आती है। तो ये आपकी असाइनमेंट थी, इजी सी और बड़ी आसान सी असाइनमेंट थी, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो इजीली तक आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।